समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद-दीन युस्रुन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, तमाम किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए सज़ावार है, जिस ज़ात बारी ताला ज़मीन व आसमान और उसके दरमियान की तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जिस ज़ात के तसर्रुफ़ात, मामलात, इख्तियारात में कोई शरीक और साझेदार नहीं है, उसका इल्म लाज़वाल है, इब्तिदा ता इंतहा। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह फ़ज़्ल व एहसान कि उसने हमें इस कायनात में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। हमारी रुश्द व हिदायत के लिए पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उसका एहसान है कि उसने हमें ज़लालत और गुमराही से महफूज फरमाया। बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे और आपके आखिरी नबी, जो हमारे मुरब्बी, रहनुमा, मुअल्लिम व मुर्शिद हैं, जिनकी इताअत और इत्तिबा में रब्बुल आलमीन ने हम तमाम की कामयाबी और कामरानी रखी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद हाज़रीन, इस मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद आज के इस दर्स में मेरा उन्वान है दीन से दूरी और उसके असबाब। यकीनन मैंने आपसे, यहाँ के ज़िम्मेदारों से कहा था मौजूदा हालात और उसका हल, लेकिन मेरे जहन से वो बात निकल गई थी। इसलिए आज मैं आपके सामने दीन से दूरी और उसके असबाब से मुताल्लिक़ कुछ बातें गोशगुजार करूँगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौजूद हाज़रीन, हम में से हर एक को, चाहे मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या आम आदमी, इख्तिदार वाला हो या महकूम, हर एक को ये सोचना है कि जो दीन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, हमने इस दीन को कितना अपनाया है और कितना इसको छोड़ दिया है। हकीकत में अगर हम गौर करके देखें तो आज हम मुसलमानों में अक्सरियत ऐसे लोगों की मिलेगी जिन्होंने दीन इस्लाम के चंद उमूर को अपना लिया है और बकिया सारे उमूर को नज़रअंदाज कर दिया है। आखिर वजह क्या है? क्यों मुसलमानों की ये कैफियत और ये हालत हो रही है, जबकि इज्तिमाई तौर पर अगर हम मुसलमानों का जायज़ा लेकर देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आएगी कि बहैसियत मुसलमान हमारे अंदर ईमानी जज्बा मौजूद है, शरीयत का हम लिहाज करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम देखें, अगर किसी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
जरा सी भी गुस्ताखी कर दे हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि उसे उसका बदला दिया जाए और उसे ऐसी सजा मिले कि दूसरा कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर सके। लेकिन हम मुसलमानों की हालत ये है कि इतना जज्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से हमारे अंदर पैदा होता है, वहीं पर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। कुरान एक अजीम किताब है, इस पर हमारा कामिल ईमान है। हम इस कुरान के अंदर जरा बराबर तहरीफ और तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारा ये कामिल यकीन है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। अगर कोई इस कुरान के ताल्लुक से जरा सी इसकी बेहुरमती कर दे, हम मुसलमान अपने घरों से बाहर निकल आ जाते हैं, एहतजाज करने लगते हैं, हंगामा मचा देते हैं कि हमारी इस अजीम कुरान के अंदर कुरान के साथ बेहुरमती हुई है। वहीं पर जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो मुसलमान कुरान पर अमल करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। मुसलमानों की जिंदगियों को अगर देखें बड़ा ताज्जुब होता है। एक तरफ मुसलमानों के अंदर ईमान की मजबूती है, ईमान की सच्चाई इनके अंदर मौजूद है, दूसरी तरफ ईमान से दूरी भी है। क्या हम इस बात का इनकार कर सकते हैं? हमारे दीन के अलावा कोई और दीन सच्चा हो सकता है? हम सब का ये ईमान और अकीदा है कि हमारा यह दीन बिल्कुल सच्चा दीन है, इसमें से कोई इनकार करने वाला नहीं है, कोई इसकी मुखालिफत करने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि हमारा यह दीन बिल्कुल सच्चा दीन है। और वहीं पर हमारा ये ईमान भी है कि इसके अलावा जितने अदियान हैं इस दुनिया के अंदर सब के सब बातिल हैं। हमारा ये ईमान है कि हम जिस दीन पर अमल पैरा हैं या जिस दीन को हम अपनाए हैं, ये दीन रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा दीन है, ये आसमानी शरीयत है, ये लोगों की बनाई हुई शरीयत नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसको उतारा। यह हमारा ईमान और यकीन है, हमारा यह अकीदा है। हम में से कोई मुसलमान इसका इनकार नहीं कर सकता। और हमारा ये ईमान और अकीदा भी है कि हमारा जो दीन है ये दीन महफूज दीन है। इस दीन के अंदर किसी किस्म की कमी और बेशी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल महफूज दीन है। इस बात पर भी हमारा ईमान और अकीदा है। हारून रशीद के दौर में जब एक शख्स मुर्तद हो गया तो सजा के तौर पर उसे फांसी दी जाने लगी, उसको सूली पर चढ़ाया जाने लगा। तो मुसलमानों के तरफ देखकर हंसने लगा और कहा कि तुम मुझे सूली दे रहे हो इस बात पर कि मैं मुर्तद हो गया हूं। लेकिन एक बात जान लो, मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1000 अहदीस जो हलाल थी मैंने हराम में तब्दील कर दिया, जिसमें हराम का हुक्म था मैंने उसको हलाल में तब्दील कर दिया। अब तुम लोग कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? तो उस वक्त हारून रशीद ने कहा, वही हका या अदुवल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तुम पर अफसोस है। जब तक हमारे दरमियान अबू इसहाक रहेंगे और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहेंगे और इस जैसी शख्सियतें जब रहेंगी, इस दीन के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकता। अहदीस के ताल्लुक से तूने जो कहा है, हमारे ये मुहद्दिसीन सही और गलत को अलग अलग करके रख देंगे। ये इतना महफूज दीन है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, इसका मजमा हमारे सामने मौजूद है। हम में से एक बच्चा भी अगर हो उसके सामने हदीस आए वो तहकीक कर लेता है
इसकी सनद सही या गलत। सही को अपनाने वाला बन जाता है और ज़ईफ का इनकार कर देता है। मामून रशीद के दौर में सालाना एक इल्मी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। इस इल्मी कॉन्फ्रेंस में मामून रशीद ने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है, ये सूरत और शक्ल से मुसलमान नहीं लगता। इजलास के बाद उसको बुलाया और कहा कि तुम अपनी सूरत और शक्ल से तो मुसलमान नहीं लगते। उसने कहा कि हाँ, मैं ईसाई हूं। क्या तुम इस इलाके के? वो कहने लगा मैं फला फला इलाके का हूं। तो कहा कि ये तो हमारी इल्मी मजलिस है, यहां पर तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मुझे जब मालूम हुआ कि ये इल्मी मजलिस है और यहाँ पर इस्लाम की बातें हुआ करती हैं, तो इस्लाम की बातें मैं सुनने के लिए आया हूँ। मामून रशीद ने कहा कि देखो, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम के अंदर तुम्हारे लिए इज्जत है। उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। एक साल गुजरने के बाद फिर ऐसे ही इल्मी मजलिस में दोबारा वो शख्स हाजिर हुआ। मामून रशीद ने उसको देख लिया, पहचान लिया और इजलास के अख्तिताम पर उसे बुलाया और कहा कि तुम फला फला ईसाई हो जो साबिक़ा में भी आए थे? उसने कहा हाँ कि मैं साबिक़ा में भी आपके पास आया था, लेकिन अब मैं ईसाई नहीं हूँ, मुसलमान हो गया हूँ। मामून रशीद ने ताज्जुब किया, मैंने तुम्हें इस्लाम की दावत दी, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तुमने इनकार कर दिया और अब कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूं। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने तौरात को लिया, इंजील को लिया, कुरान मजीद को लिया और तीनों किताबों के अंदर, ये तीनों आसमानी किताबें हैं, इन तीनों किताबों के अंदर मैंने खूब तहरीफ कर दी। जब मैं तौरात ले जाकर यहूदियों के उलमा के हाथ में दिया, वो मेरी तहरीफ शुदा तौरात को लिए बड़ी खुशी का इजहार किए और मेरी बड़ी ताजीम और तकरीम किए। उसके बाद मैं इंजील ले जाकर ईसाई पादरियों के हाथ में दिया, तो वो तहरीफ शुदा, मेरी तहरीफ शुदा इंजील को लेकर बहुत खुश हुए और मेरी ताजीम और तकरीम किए। और जब मैं कुरान मजीद को लेकर, जिसको मैंने बदल दिया था, तहरीफ कर दिया था, मुसलमानों के सामने पेश किया, एक ही मुसलमान ने जैसे उसे देखा उसे रद्द कर दिया कि यह हमारा कुरान नहीं हो सकता, इसके अंदर तहरीफ हो गई। मैं उसी वक्त जान लिया कि ये जो मजहब है, असल मजहब और सही मजहब और बिल्कुल महफूज मजहब, जैसा कुरान करीम ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये मजहब की हिफाजत रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे ली है। यकीनन ये महफूज मजहब है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकता। यहूदियों को मैंने तौरात दी, कबूल कर लिए, इंजील ईसाइयों को दी, कबूल कर लिए, मुसलमान कुरान करीम को कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने उसमें तहरीफ किया था। तो मैं जान लिया और यही सबब मेरे इस्लाम लाने का बना। तो मौजूद हाज़रीन, हम में से हर एक का ये ईमान और अकीदा है कि हमारा जो मजहब है ये महफूज मजहब है, ये आसमानी मजहब है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस बात पर हमारा कामिल ईमान और अकीदा भी है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और हमारा इस बात पर भी ईमान और अकीदा है कि ये मुकम्मल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुकम्मल करके नाजिल किया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कामिल इस्लाम है, इसमें अब कमी और बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है और इस पर भी हमारा ईमान और अकीदा है। और हमारा ईमान और अकीदा है कि हमारे इस इस्लाम के अंदर हमारी जिंदगी के सारे मसाइल मौजूद हैं, हमारे सारे मसाइल का हल किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में मौजूद हैं। इस बात से भी हम वाकिफ हैं। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ला यहताजून माहु इला ज़ियादतिन अबदा, इस इस्लाम को अपनाने के बाद अब इसमें किसी किस्म की ज्यादती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये इतना बेहतरीन मजहब है कि हमारी जिंदगी के सारे मसाइल मौजूद हैं। इस इस्लाम को अपनाने के बाद किसी और चीज की जरूरत, ज्यादती की जरूरत नहीं पड़ती। मौजूद हाज़रीन, जरा गौर करके देखें,
हमने जिस इस्लाम को अपनाया है, कहां तक हम इस इस्लाम पर अमल पैरा हैं। यहां पर एक बात यह है कि हमने सबसे पहले इस इस्लाम की अहमियत को नहीं जाना, हम इसकी हकीकत को नहीं जाने। हम मुसलमान जरूर हैं, इस्लाम को कबूल जरूर किए हैं और इस्लाम के चंद उमूर पर हम जरूर अमल कर रहे हैं। हकीकत में इस इस्लाम की अहमियत हमारे पास कितनी है? जितनी ज्यादा जिस चीज की अहमियत होगी, इंसान उसकी उतनी ज्यादा हिफाजत करेगा और उससे उतना ज्यादा वो करीब होगा। हमने अपनाया तो जरूर है। सबसे पहले बात जान ले, हमने अपने आप को नहीं जाना, अपने मुकाम को नहीं जाना। अगर आप देखेंगे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सारी इंसानियत के अंदर मौजूदा दौर में हमको चुन लिया है, हमारा इंतखाब कर लिया है और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मिलने के ख्वाहिशमंद, आपकी तड़प, आपकी जुस्तजू। एक दिन सहाबा कराम के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी ख्वाहिश और मेरी तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं। साहबा कराम ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके भाई नहीं हैं। तो कहा कि तुम तो मेरे सहाबियों हो, तुम सहाबा हो। मैं अपने उन भाइयों की बात कर रहा हूं जो मेरे बाद आएंगे, इस्लाम कबूल करेंगे। मैं उन भाइयों से मुलाकात की ख्वाहिश रखता हूं। साहबा कराम ने कहा, आपने तो उन्हें नहीं देखा, फिर आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत वाले दिन जब मुझे हौज़े कौसर अता किया जाएगा, मैं हौज पर आ जाऊंगा, उस वक्त मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा। इन्ना उम्मती युदऔना यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू। मेरी उम्मत को कल क़यामत वाले दिन आवाज दिया जाएगा और उस वक्त मेरी उम्मत के लोग आएंगे। उनकी शनाख्त क्या होगी? आसाए वजू की वजह से उनके चेहरे, उनके हाथ और उनके पैर चमक रहे होंगे। इस तरीके से मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद और हमारी ये हालत कि आज हम इस दीन से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। इस दीन की कितनी अहमियत हमारे पास रह गई, जबकि हमें जो दीन मिला है इसके ताल्लुक से रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ये बात ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, बिफज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, व बिरहमतिही, और ये उसकी रहमत है, व खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये लोग जो चीजें जमा करते हैं उससे बेहतरीन चीज है। इतनी अजीम चीज के लिए रब्बुल आलमीन ने हमारा इंतखाब किया है, हमें चुन लिया है और हमारा एजाज ये कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। अंबिया इकराम की ख्वाहिश और तमन्ना थी कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो एजाज हमको दिया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के ताल्लुक से कहते हैं कि मेरी उम्मत अफजलुल उम्म है, सारी उम्मतों में बेहतरीन उम्मत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के ताल्लुक से कहा कि मेरी उम्मत कल मतर, बारिश के मानिंद है। बारिश के नाजिल होने से पहले जमीन का माहौल बिगड़ जाता है, नदी तालाब सूख जाते हैं और पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं, जो है वो भी सूखने लगते हैं। जगह जगह जमीन तड़क जाती है, इंसान और जानवर पानी के लिए तरसने लगते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत बनाकर बारिश को नाजिल करता है।
एक तो ये बारिश जमीन की गंदगी को खत्म कर देता है और जमीन पर बसने वाले मखलूकात के लिए अल्लाह का फजल और रहमत बन जाता है। वैसे ही मेरी उम्मत है कि इन्हें जो दीन इस्लाम मिला है, इस इस्लाम की वजह से ये माशरे की खराबियों को ख़त्म करने वाले हैं। ये माशरे के लिए अल्लाह की जानिब से फजल और रहमत बनने वाले। इस उम्मत की मिसाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश से दी है और उस उम्मत में हमारा शुमार है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वज्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, कि अल्लाह के मुंतखब बंदे हम हैं। हमारा मुकाम कोई मामूली मुकाम नहीं है। खैर उम्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उम्मत वस कहा, उम्मत शुहदा कहा। इतने बड़े बड़े एजाज़ात से हमको नवाजा गया। और उससे भी बढ़कर आम उम्मत की बात अगर हम करें, इसमें भी एक आला तबका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रु मन ख़ज़लहुम हत्ता यअतिया बि अम्रिल्लाह। कि एक जमात मेरी उम्मत के अंदर, अब पूरी उम्मत की बात नहीं हो रही है, पूरी उम्मत की फजीलत बयान कर दी गई है। इस पूरी उम्मत की फजीलत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत के अंदर एक जमात ऐसी रहेगी जो हक पर कायम रहेगी, नुकसान पहुंचाने वाले इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, यहां तक कि कयामत कायम हो जाएगी, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का अमर आ जाएगा। वो जमात कौन सी जमात है? जिसे फिरक़े नाजिया कहा गया है, जिसे ताइफ़े मंसूरा कहा गया है, जिस जमात को हम अहले हदीस के नाम से जानते हैं, जिस जमात को हम सल्फ़े सालेहीन की जमात कहते हैं, जो जमात हक पर कायम रहने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमें इस उम्मत के आला तबके में रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बुलंदी पर रखा है। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि हमने अपने मुकाम को नहीं जाना। अल्लाह ने हमें जो इज्जत और शर्फ अता किया था, हमने उसकी कदर नहीं की। आज हम जिल्लत व रुसवाई की तरफ आ रहे हैं, ऊंचे मुकाम से निचली सतह पर हम आ रहे हैं। वजह क्या है? दीन से दूरी, दीन से दूरी है। मौजूद हाज़रीन, आप बुरा ना माने, हमारी उम्रें बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पैदा होने के बाद तेजी से हमारा बचपन गुजर रहा है। जो बचपन में थे वो जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, और जो बुढ़ापे में पहुंच गए हैं ये बड़ी तेजी के साथ अपनी खबर की तरफ जा रहे हैं। ये बात हमेशा अपने ज़हन नशीन कर लें। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा इस दुनिया से हमें दूर कर रहा है और हमें बड़ी तेजी के साथ अपनी मौत के करीब ले जा रहा है। आज हम यकीनी मानों में अपनी मौत के करीब पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद भी हकीकी मानों में आज हम इस्लाम की हक़ानियत से वाकिफ नहीं है, इस्लाम की मिठास से हम वाकिफ नहीं हैं। हम यकीनन इस्लाम को तो अपनाए हुए, इस्लाम के चंद उमूर जरूर अपना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम हमारे दिलों के अंदर उतर जाना चाहिए था, आज हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी असल वजह यही है कि हमने इस दीन को, इस दीन की अहमियत को नहीं जाना। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, बैतुल माल जब भर गया, बैतुल माल के अंदर सोना और चांदी, ऊंट और बकरियां आ गई। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल का जायजा ले रहे हैं। बैतुल माल भरा हुआ है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु साबिक़ा जिंदगी देख चुके थे, कैसी कसम कुर्सी की हालत थी सहाबा इकराम की। खाने के लिए खाना मौजूद नहीं, पहनने के लिए कपड़ा मौजूद नहीं, और कितने सहाबा इकराम ऐसे थे जिनके लिए छत का इंतजाम नहीं था। ऐसे सहाबा इकराम जिन्होंने अपने ईमान को मजबूत बचा कर रखा था, भूख प्यास, खाना पीना, रहन सहन, इन सारी चीजों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। उनका मकसद असल दीन इस्लाम की हिफाजत, दीन इस्लाम पर अमल था।
तो ये दौर देखने के बाद अब बैतुल माल भरा हुआ है, आपने खुशी का इजहार किया। उनके गुलाम ने देखा कि इस तरीके से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल को देखकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। फौरन यही कुरान करीम की आयत तिलावत की, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। जैसे ही गुलाम ने यह आयत तिलावत की, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम को डांट दिया, कहा कि ये खुशी और मसरत की बात नहीं है कि तुम्हारा बैतुल माल भर जाए। और इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल और अपनी रहमत का जो तस्करा किया है और जिस बात पे खुश होने की तालीम दी है वो है दीन इस्लाम। इस्लाम तुमको मिल गया, माल मिलने से खुश होना नहीं है। इस्लाम की जो दौलत तुम्हें मिल गई है, जो रहमत तुम्हें मिली है, जो अल्लाह का फजल तुम्हें हासिल हो गया है, इस पर तुम्हें खुशी मनाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की दौलत पर खुशी मनाने की तालीम दी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम की अहमियत हमारे पास कब बढ़ेगी और कब हम इस्लाम के करीब हो जाएंगे, इसके लिए सबसे पहली बात जान ले, अल्लाह की अजमत को जाने, अल्लाह के मुकाम और मर्तबे को जाने। जब हमारे दिल में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की अजमत बैठ जाएगी, अल्लाह के मुकाम और मर्तबे को हम जान लेंगे, यकीन जानिए हम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के मुती और फरमाबरदार बन जाएंगे। एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुआ ये कि मैंने किसी मामले में अपने गुलाम पर गुस्से में आ गया और मैं अपने गुलाम को मारने लगा। अज़रिबु गुलाम अल्ली, मैं अपने गुलाम को मार रहा था। फसमिअतु मिन खल्फी सौतन, और मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, एलम या अबा मसूद, एलम या अबा मसूद, ऐ अबू मसूद जान लो, ऐ अबू मसूद जान लो, अल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ज्यादा कुदरत रखने वाला है जितनी कुदरत तुम इस गुलाम पर रख रहे हो। यानी तुम इस गुलाम पर जो कुदरत रखते हो, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह तुम्हारे ऊपर कुदरत रखने वाला है। ये आवाज दूर से आ रही थी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते कि मैं गुस्से में था, मैं अपने गुलाम को मार रहा था। फिर उसके बाद फल्तफत्तु, मैं मुतवज्जे हुआ, फैज़ा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस जब मैंने देखा कि जो आवाज देते हुए आ रहे थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपने करीब आकर ये कहा कि ऐ अब्दुल्लाह बिन मसूद याद रखो, आज तुम्हें इस गुलाम पर जो कुदरत हासिल है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर कुदरत रखने वाला है। इतना सुनना था, मेरे हाथ से मेरा कोड़ा गिर गया, मैं उस कोड़े से गुलाम को मार रहा था, और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, व हुर्रुल लिवजहिल्लाह, मैंने अल्लाह की अज़मत के लिए, मैं अल्लाह की अज़मत के लिए उस गुलाम को आजाद कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अबू मसूद, अगर आज तुम इस गुलाम को आजाद नहीं करते, यकीन जानो तुम्हारा चेहरा आग में होता या तुम आग का मजा चख लिए होते। यानी आज तुम्हारे इस गुलाम पर जो ज्यादती की और तुमने गुलाम पर जो सख्ती की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस गलती की बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर देता, तुम्हारे चेहरे को जहन्नम में जला देता। मौजूद हाज़रीन, यहां पर अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह की अज़मत को बुनियाद बनाकर इस गुलाम को आजाद कर दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे इस अमल की वजह से तुम बच गए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का मुकाम और मर्तबा, अल्लाह तबारक व तआला की अहमियत हमारे अंदर कम है। हम सही तौर पर अल्लाह को नहीं जाना, अल्लाह के मुकाम को हम नहीं जाना। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की अहमियत और अल्लाह ताला की अज़मत को तुम क्या जानोगे
कल क़यामत वाले दिन सारे जिन व इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उंगली पर ले लेगा, सारे पहाड़ों को पेड़ों को एक उंगली पर ले लेगा, जमीन और आसमान को एक उंगली पर ले लेगा, सारी मखलूक़ात को एक उंगली पर, सारे समंदरों को एक उंगली पर ले लेगा। इस तरीके से अल्लाह की पांचों उंगलियों के अंदर जमीन और आसमान की सारी चीजें आ जाएंगी। यह है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अज़मत, ये अल्लाह की बड़ाई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुर्सी है, इस कुर्सी की अहमियत अर्श के सामने क्या है। आपने फरमाया एक चटियल मैदान है, बहुत वसी मैदान है, अगर उसमें एक दिरहम जमीन पर डाल दिया जाए तो वो दिरहम जमीन का कितना हिस्सा लेगा। यकीन जानो अल्लाह के अर्श के सामने अल्लाह की कुर्सी की वही हैसियत है। और आपने कहा अल्लाह की अज़मत कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श अल्लाह के सामने, एक चटियल मैदान पर एक दिरहम डाल दिया जाए तो जितनी जगह लेगा उतनी ही इस अर्श की हैसियत अल्लाह के सामने। अल्लाह इतनी अज़मतों वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत ये कि उस जमीन के ऊपर चलने वाली मखलूक़ात की दिलों की धड़कनों को सुनने वाला है, समंदर की तह में रहने वाले जानवरों की आवाज़ों को सुनने वाला है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाम और मर्तबा है, और हमने इस बात को सही तौर पर नहीं जाना। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, वो कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे दीन से दूर करती चली जा रही है। सबसे पहली चीज़ ला इल्मी और हमारी जहालत, नादानी। हमने सही मानों में दीन का इल्म हासिल नहीं किया और ना हम इल्म हासिल करने की तरफ राग़िब हैं। जबकि इस इस्लाम की बुनियाद अगर आप देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को, इंसानियत को जमीन पर बसा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को, उनकी बीवी हव्वा को जमीन पर भेज रहा है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हुक्म दिया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस जब तुम्हारे पास हमारी जानिब से हिदायत आएगी और जो इस हिदायत की इत्तिबा और पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उसके लिए खौफ होगा ना उसके लिए गम होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से, और वहीं पर तालीम दे दी गई है हिदायत की इत्तिबा करना है। और हम इत्तिबा और पैरवी कैसे करेंगे जब तक हम इल्म हासिल नहीं किए। वही की इब्तिदा हो रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नब्वत से सरफराज फरमाया जा रहा है। हुक्म दिया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, आपको हुक्म दिया गया इक़रा, पढ़िए। तालीम के जरिए से मौजूद हाज़रीन, यह इल्म इंतहाई जरूरी है। यहूद बर्बाद हुए, नसारा बर्बाद हुए। हर नमाज में हम यहूद और नसारा पर उनके इस गज़ब का ऐलान करते हुए अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मग़ज़ूब से मुराद यहूद हैं और ज़ालिम से मुराद नसारा हैं। इनकी क्या गलती थी कि यहूद इल्म रखते थे लेकिन इल्म के मुताबिक अमल नहीं करते थे, और नसारा इनके पास इल्म नहीं था, बगैर इल्म के अमल करते थे। अल्लाह ने इस दोनों कौमों के ऊपर अपने गज़ब का और इनकी गुमराही का ऐलान किया। जरा गौर करके देखें, आज हमारे पास इल्म है, वह इल्म के मुताबिक अमल नहीं है। आज हमारे पास इल्म नहीं है लेकिन हम अमल करने के लिए निकल गए हैं। जो चीज दो कौमों के अंदर मौजूद थी, आज वो चीज एक ही कौम मुसलमानों के अंदर मौजूद है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें इल्म मौजूद है लेकिन अमल के लिए तैयार नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इल्म नहीं है, वो अमल करने के लिए निकल गए। और तीसरी एक कौम है मुनाफिकीन। इल्मुल मुनाफिकी फी फमी, मुनाफिकीन का इल्म उनके मुंह में होता है। ये अपनी जबान से इल्म की बातें करते हैं लेकिन अमल के लिए तैयार नहीं होते। आज तीसरा तबका भी अगर देखें, मुनाफिकीन की सिफत वाला देखें, आज वो हम मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं,
वाद और नसीहत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है? हम अमल नहीं करेंगे। हम जो बात बोले वो सामने वाला अमल करे, ये हमारी सोच बन गई है। हम सामने वाले को अमल करता हुआ देखना चाहते हैं, खुद अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसकी फितरत है? ये मुनाफिकीन की फितरत है। तो हम यहां पर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें यहूदियों और नसारा और मुनाफिकीन की सिफात से महफूज फरमाए और हम तमाम को इल्म की दौलत नसीब फरमाए। यही वजह है कि आज ला इल्मी की बुनियाद पर हम बड़े बड़े फतवे भी दे देते हैं, बड़े बड़े हुक्म भी नाजिल कर, हुक्म भी लगा देते हैं, जबकि ये अहले इल्म का काम है। इस उम्मत के दीन से दूरी का सबसे पहला सबब इस उम्मत की ला इल्मी है, इल्म का हासिल ना करना है, इल्म से दूरी इख्तियार करना है। और दूसरी चीज जो आज ये उम्मत या ये अहबाब या फिर पलट कर हम ये कहें कि हमारे अपने मुसलमानों की हालत जो दीन से हम दूर हो रहे हैं, इत्तिबाए नफ्स है, ख्वाहिशात की पैरवी है, ख्वाहिशात की पैरवी। अगर हम गौर करके देखें, हम बारहा कुरान करीम से आयत सुने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। क्या ऐ ईमान वालों, जब जुमा की अज़ान दे दी जाए तेजी के साथ मस्जिद में आ जाओ और अपने कारोबार को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इसको जानने वाले हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जुमा के दिन फरिश्ते रजिस्टर लेकर दरवाजे पर ठहर जाते हैं और मस्जिद में आने वालों का नाम रजिस्टर में लिखते हैं। जैसे ही इमाम मिंबर पर आ जाता है, अज़ान शुरू हो जाती है, फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर लेते हैं और वो भी जुमा का खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर अमल करने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करने वाले हैं? और कितने मुसलमान ऐसे होंगे जिनका नाम सालों साल से फरिश्तों के रजिस्टर में दर्ज ही नहीं हुआ होगा? इन्होंने आदत बना ली है अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्जी। नमाज फज्र में अजान होती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हमारे कानों से आवाज टकराती है, लेकिन शैतान कहता है कि अभी थोड़ी देर सो जाओ, रात में दावत में चले गए थे, तुम्हारी नींद मुकम्मल नहीं हुई, दोस्त अहबाब के साथ बैठ गए थे, नींद मुकम्मल नहीं हुई, तुम्हारी तबीयत में बिगाड़ पैदा होगा, तुम्हारी नींद मुकम्मल नहीं हुई, पहले तुम सो जाओ, बाद में उठना, उठने के बाद नमाज पढ़ लेना। हम अपने नफसानी ख्वाहिशात जो शैतान ने मुतासिर किया है, हम फौरन इसको तस्लीम कर लेते हैं, इस अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आला व अफजल हैं, आपकी बातों को हम आसानी के साथ नजरअंदाज कर देते हैं, इनकी कोई अहमियत हमारे सामने नहीं होती। हमारा दिल चाहा हम ये काम करेंगे, हमारा दिल नहीं चाहा हम इससे दूर हो जाएंगे। ये नफसानी ख्वाहिशात है जो हमें दीन से दूर कर रही है। आप एक एक मसले में देख लें, यही वजह है आज इतनी उम्र गुजरने के बाद हम मुसलमान नहीं बन सके, हम मुसलमान नहीं बन सके। हमारे अपने चेहरों को देखें, हमारे अपने बालों को देखें, हमारे अपने लिबास को देखें, हमारी गुफ्तगू को देखें, हमारे अखलाक को देखें, हमारे लेन देन को देखें, हमारी तिजारत को देखें, सारी चीजों के अंदर फसाद और बिगाड़ नजर आएगा, कोई चीज शरीयत मुताहरा के मुताबिक नजर नहीं आएगी। हमारा दिल नहीं चाहा, हम नहीं किए। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर इस तरीके से दीन से दूर होते चले जा रहे हैं और इसका एहसास भी हमको नहीं है। आइए तीसरी चीज, बाप दादा की तकलीद। नहीं, हमारे बाप दादा से ऐसा ही चला आ रहा है। हम ये बात औरों की नहीं करेंगे, हमारे अपने मुसलमानों की करेंगे। वइदा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शयअन वला यहतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, जब इनसे कहा जाता, ये तो मुशरिकीन की बात हो रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नाजिल किया है तुम इसकी इत्तिबा करो, तो क्या जवाब दिए?
बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाअना, हमारे बाप दादा से हमने जो चीज पाई है हम उसकी इत्तिबा करेंगे। अगरचे कि उनके माँ बाप अकल रखने वाले नहीं थे, हिदायत याफ्ता नहीं थे, लेकिन हम उन्हीं की इत्तिबा करेंगे। आज मुसलमान का भी यही हाल है। और आइए मुसलमानों में भी हम अपना जायजा लेकर देखें। हमारा दावा है हम किताबुल्लाह को अपनाने वाले, सुन्नत रसूल को अपनाने वाले हैं, लेकिन हमारा तरीका क्या है? हमारी शादियों को देख ले, हमारी दावतों को देख ले, हमारे वलीमों को देखें, हमारे घर के माहौल को देखें, सारे रस्म और रिवाज होते हैं। क्या करेंगे? पहले से ये चीज चली आ रही है। घर में बड़ों की बात मानना पड़ता, फलां की ख्वाहिश है, फलां की ख्वाहिश है, सारे लोगों की ख्वाहिशात को पूरी किया जाता है। ये नहीं देखा जाता अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख्वाहिश यहाँ पर क्या है। आज एक मुसलमान है, उसकी शादी में जाकर देखिए, सारे रस्म और रिवाज वो करने वाला, खामोशी के साथ जहेज लेने वाला, जोड़े की रकम मांगने वाला, हर चीज में मुब्तला नजर आएगा और लग़वियात के साथ। और फिर अफसोस की बात यह है, कई वीडियोग्राफर्स उसकी शादी में मौजूद होते हैं। किसकी ख्वाहिशात है, किसकी तालीम है, किसके जरिए से आप ये कर रहे हैं? नहीं, हमारे अम्मा की ख्वाहिश थी, हमारे बाबा की ख्वाहिश थी, हमारे दादी की ख्वाहिश, सारे लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा जाता है। रब्बुल आलमीन जिसने पैदा किया, जिसने यहाँ तक पहुँचाया, अपनी बेशुमार नेमतें दी, लाजवाल नेमतें दी, और वो रब आपसे नेमतों का मुआवजा भी तलब नहीं कर रहा है। उस रब ने आपके लिए रिश्ते का इंतजाम किया, जोड़ा बनाया, उस रब को नाराज करते हुए लोगों की ख्वाहिशात की तकमील की जाती है। कितने अफसोस की बात है। यह हमारे दीन से दूरी की एक दलील यह है कि हमें अपने बड़ों की तकलीद की है, बड़ों की पैरवी और इत्तिबा की है, जो हमको दीन से दूर करते चले जा रहे हैं। और आज एक मुसलमान और उन मुसलमानों में अपनी बात कर रहे हैं। आज हमारे अंदर भी लानत आ गई है। 7वें दिन अकीके के लिए हमारे पास सौों बहाने मौजूद होते हैं। एक साल हो जाए, बड़े शान के साथ मुख्तलिफ हीले हवाले बनाकर वहां पर एक साल में उसकी सालगिरह की जाती है, नाम बदल दिया जाता है। हम ये दावत गेट टुगेदर के नाम पर कर रहे हैं, बाहमी मुलाकात के नाम पर हम ये दावत कर रहे हैं, खुशी के खातिर हम ये दावत कर रहे हैं। आप नाम को तब्दील कर रहे हैं, वहां पर सुन्नत थी, आप सुन्नत की पैरवी नहीं किए। बहुत दुख और अफसोस की बात है। और आइए, दीन से दूर होने की एक वजह हमारे दिलों में हसद है। हसद, हमारे दिलों में हसद आने की वजह से आज हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। किसी की तरक्की हमको बर्दाश्त नहीं होती, किसी का काम हमको बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप ये बात देखेंगे, अपने घर से लेकर उठें, आप अपने घर का जायजा लें और रफ्ता रफ्ता एक एक मुकाम पर सीढ़ियां चढ़ते जाएं, हर जगह आपको हसद नजर आएगा। यहाँ तक के मसाजिद में आ जाएं, दीनी हलकों में आ जाएं, दीनी जमातों में आ जाएं, मदारिस के अंदर आ जाएं, हर मुकाम पर मुसलमानों के सीनों में हसद की आग जल रही होगी। और जहां पर यह हसद होगा, क्या वहां पर ईमान दाखिल होगा? मौजूद हाज़रीन, हाफिज याकूब रहमहुल्लाह ने एक बात कही थी जो बहुत ही बेहतरीन बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस घर में कुत्ता और तस्वीर रहे उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा, सिर्फ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। जिस घर में कुत्ता और तस्वीर होगी वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे ही जिस दिल के अंदर कुफ्र मौजूद है, शिर्क मौजूद है, बिदआत मौजूद है, खुराफात मौजूद है, और उससे हटकर अगर किसी दिल में हसद मौजूद है, हसद मौजूद है, और इनके दिलों के अंदर अदावतें, दुश्मनियां मौजूद हैं, या निफाक का मादा मौजूद है, या किब्र का मादा मौजूद है, ये वो सारी चीजें हैं। ये जान लो कि दिल के अंदर बैठकर भौंकने वाले ये कुत्ते हैं। और जब किसी इंसान के दिल में ये सारी चीजें जमा हो जाएंगी तो क्या रहमत के फरिश्ते ऐसे इंसान के करीब आएंगे? ये इंसान अपने से रहमत के फरिश्तों को दूर करने वाला है, इन आमाल की वजह से, इन आमाल की खबासत की वजह से। तो हसद का मादा हमें दीन से दूर करने वाला है। फिर उसके बाद एक और चीज है, तकब्बुर। तकब्बुर क्या है? मम बतर अल हक़ व गमत अन्नास, हक को दबा देना है,
और लोगों को अपने से कमतर जानना है। आज हकीकत में हमारे अंदर तकब्बुर है, हक को हम दबा रहे हैं। शरीयत का ये पैगाम है, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। मिसाल के तौर पर शरीयत ने बता दिया आप अपने कपड़े को टखने के ऊपर रखें, और हम टखने के नीचे रखकर साबित कर दिया। नबी की तालीम ये है और हमारा तरीका ये है। नबी ने ये कहा और हम ये करके बताएंगे। ये हमारा गुरूर है, हमारा तकब्बुर है। हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। और जो भी बंदा तकब्बुर की बुनियाद पर अपने कपड़े को टखने के नीचे लटकाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन जहन्नम में डाल देगा, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें से एक क्या है? तकब्बुर के जरिए से अपने कपड़े को नीचे लटकाने वाला। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इन लोगों से बात नहीं करेगा। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इन लोगों की तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें उनके गुनाहों से पाक नहीं करेगा। तो उसमें एक चीज अपने कपड़े को टखने के नीचे लटकाना है। गर्ज ये कि इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद अज़ां का वक्त भी हो गया है, 8-10 हो रहे हैं, 8:30 बजे नमाज है। मौजूद हाज़रीन, आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इतना जहन नशीन कर ले कि आपका यहाँ जमा होना इसमें आपका कोई कारनामा नहीं है। ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आपको यहाँ पर अपनी दीन, अपनी शरीयत की बातें सुनने के लिए इकट्ठा किया है। तो यहाँ आने के बाद हमने जो बात सुनी है इसको अनसुनी ना कर दें, इन बातों को सुनकर अनसुनी ना कर दें। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम सुन लें। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, वो लोग जो अल्लाह के इस शरीयत की बातों को गौर से सुनते हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को गौर से सुनते हैं। फयत्तबिऊन अहसना, और उसके बाद इसमें की अच्छी अच्छी बातों की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, जान लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और ये बात भी जान लें कि यही लोग अक्लमंद लोग हैं जो अल्लाह की बातों को, शरीयत की बातों को गौर से सुनते हैं और अच्छी अच्छी बातों पर अमल करते हैं। और यही लोग अल्लाह की जानिब से हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग अक्लमंद लोग हैं। हम अपने आप को बेवकूफ़ों में शुमार ना करें, बेवकूफ़ों में शुमार ना करें। अगर आप दुनिया के अंदर बेवकूफ़ कौन है अगर ये जाने, मुख्तसर सी बात में मैं कह दूं, कुरान करीम, सिर्फ कुरान करीम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनों को बेवकूफ़ करार दिया, अल्लाह ने यहूदियों को बेवकूफ़ करार दिया, अल्लाह ने नसारा को बेवकूफ़ करार दिया, अल्लाह ने कुफ़ार और मुशरिकीन को बेवकूफ़ करार दिया, अल्लाह ने मुनाफिकीन को बेवकूफ़ करार दिया, और अल्लाह ने उन लोगों को जो बगैर इल्म के अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं, अल्लाह ने इनको बेवकूफ़ करार दिया। फिर अक्लमंद कौन है? अक्लमंद लोग शरीयत की बातों को सुनने वाले, शरीयत पर अमल करने वाले, ये लोग अक्लमंद हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो कुरान करीम के ज़रिए से सिर्फ मुसलमान कौम को अक्लमंद करार दिया है और बकिया सारी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आयतों के अंदर बेवकूफ़ करार दिया है। तो सारी कौमों में मुसलमान कौम अक्लमंद है, और मुसलमानों में वो लोग ज़्यादा अक्लमंद है जो शरीयत की बातों पर अमल करने वाले हैं। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा शुमार भी वही बेवकूफ़ों में होगा। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर किस्म के बुरे आमाल से महफूज फरमा। अल्लाह जो हमारे अंदर दीन बेजारी की कैफियत और मादा पैदा हो गया है,
ऐ अल्लाह इसे हमें महफूज फरमा, सही मानों में दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त जो मुसलमान बेरारवी का शिकार हैं इन्हें राह हिदायत नसीब फरमा, सिरात मुस्तकीम जैसा वाज़ेह रास्ता इन्हें इनायत फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है इनके परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबतों में अल्लाह इनके अंदर इनकी मुसीबतों में आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार हैं इन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो इंतकाल करके इनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बक़ैद हयात हैं ऐ अल्लाह इन्हें ईमान की दौलत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इन तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया में रखे हर किस्म के मूज़ी मर्ज़ से आफ़ियत और अमन और सुकून के साथ रख। ऐ अल्लाह जब मुसलमानों का खातिमा हो तो ईमान और इस्लाम के साथ खातिमा फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले हम लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि उसी की तौफीक से आज का ये इज्तिमा हम मुनक़िद कर पाए और उसी की तौफीक से उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह मस्जिद में बैठकर उसी के दीन की बातें हम लोग सुनते रहे हैं। साथ ही साथ में अमीर मुहतरम का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए अपनी सारी मसरूफियात को बालाए ताक रख कर तशरीफ़ लाए। तबीयत नासाज होने के बावजूद भी माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में जो है हमको नसीहत करते रहे। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और साथ ही साथ में जमीयत और जमात की खिदमत आपसे लेता रहे। साथ ही साथ में आप लोगों के भी हम लोग शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और बग़ौर अमीर